अब कि सर हम सबसे ज्यादा बच्चे तो जयपुर में वेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं यहाँ टेस्ट सीरीज चालू हो, प्लस आपके एक सुविधा ये भी करा देंगे कि पेपर डाउनलोड का ऑप्शन दे देंगे। लास्ट का टाइम स्ट्रेस में नहीं लेना, जो कुछ सीखना जो कुछ करना 5 दिन पहले ही कर लेना है। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं उन बच्चों के सपनों के बारे में जो कि सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं। जी हाँ, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2023 और 2021 की भर्ती की अगर बात करते हो तो टॉप रैंक के साथ में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। सिलेक्शन तो खूब के हुए हैं, लेकिन यहाँ फोटो कुछ की दिख रही है, मतलब ये वो बच्चे हैं जो रैंक लेके आए हैं। तो आप भी चाहते हो इस बार 8 मार्च 2026 को जब एग्जाम हो तो आपकी बेहतरीन रैंक आए, उसके लिए आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। किन विशेष बातों का ध्यान रखना होता है या अच्छी रैंक लानी है तो क्या करना होता है? सबसे पहले सिलेबस अच्छे से देखो, फिर सिलेबस को पढ़ो और अगर जरूरत पड़े तो अच्छे टीचर्स के गाइडेंस में रहो, तो हो सकता है आपको कोचिंग करनी पड़े। उसके बाद में कंटिन्यू टेस्ट दो और रैंक को अगर बूस्ट करना है तो टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस सेशन में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज लेके आए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी की लंबे टाइम से रिक्वेस्ट रही है कि सर टेस्ट सीरीज लॉन्च करो। अब हमने इसको लॉन्च किया है और टेस्ट सीरीज चालू होगी 1 जनवरी से। सर इतना लेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी आपका टाइम है पढ़ने का, पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ो। पूरे राजस्थान में जितने भी एक्टिव बच्चे हैं उनकी लगभग की अभी कोचिंग चल रही है। नवंबर में उनका कोर्स हो जाएगा या दिसंबर में हो जाएगा मैक्सिमम का। तो दिसंबर महीने तक कोर्स कंप्लीट होने के बाद में हम टेस्ट सीरीज लेंगे तो कोई मतलब निकलेगा। राजस्थान में चाहे आप कहीं से भी तैयारी करो, टेस्ट सीरीज अगर आप रॉयल की दोगे तो पूरा कोर्स अगर आपका हो रखा तो ही ज्यादा मजा आएगा। तो आज के इस सेशन में रॉयल की जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए जानते हैं। अब ये देखो, ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें हमने टोटल टेस्ट जो है 30 रखे हैं बेटा। सबसे पहले हमने टॉपिक वाइज रखा है, जैसे वर्ण विचार संधि समास इस तरीके से रखा है। शुरुआत में हमने 3-3 दिन का गैप रखा है, लास्ट में गैप नहीं रखा। आर्ट एंड कल्चर को पहले लिया, उसके बाद में कुछ टेस्ट के बाद में आर्ट एंड कल्चर के साथ में जियोग्राफी रखी है और फिर आर्ट एंड कल्चर के साथ में हिस्ट्री रखा है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस बड़ा है और जियोग्राफी और हिस्ट्री का सिलेबस छोटा है। हिंदी साथ में एक टॉपिक के साथ में चल रही है। ऐसे हमने सभी को डिवाइड किया है। 7 सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं, इसमें 3 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के, इसके अलावा आपके हिंदी और जीके। तो जीके को इस तरीके से अपन ने पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये ओवरऑल जो है आपकी टेस्ट सीरीज है बेटा। अब इसमें देखो 7 टेस्ट के बाद में 8वें टेस्ट के अंदर हमने क्या किया है, ओवरऑल जो 7 टेस्ट हुए हैं उन्हीं टॉपिक में से आपका 8वां टेस्ट होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। आप यहां देखोगे कि जो 16 नंबर का टेस्ट है, 17 नंबर का टेस्ट है, उस टेस्ट के अंदर वही टॉपिक आएंगे जो टेस्ट नंबर 9 से लेके 16 तक, 9 से 16 तक जो टेस्ट हुए हैं उनका वापस एक बार आपका टेस्ट होगा। अब इसमें विशेष बात आपको जो ध्यान रखने वाली है वो है कि हमने सभी टेस्ट के अंदर जो भी टेस्ट होगा उसके अंदर जो है कितना परसेंट, 10 to 20% सिलेबस पहले वाले टेस्ट जितने भी हुए उनका रिपीट होगा। जैसे मान लो 8वां टेस्ट है या मान लो 4 नंबर टेस्ट आपका हो रहा है, उसमें जो पहले 1 से लेके 3 टेस्ट हुए उन टॉपिक में से आपके 10 से 20% क्वेश्चन आएंगे और 80% जो जिस डेट पे जो टॉपिक है उसके आएंगे। इससे क्या अपन पुराना पढ़ते जाएंगे। 7 टेस्ट के बाद में 8वां ओवरऑल जितने टॉपिक पढ़ लिए उनका दोबारा है, इस तरीके से होगा। उसके बाद में 16 टेस्ट तो हो गए टॉपिक वाइज और आपके 14 टेस्ट ऐसे हैं जो कि आपके ओवरऑल सिलेबस के रेगुलर है। ये आपके रेगुलर आपके टेस्ट हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं ओवरऑल सिलेबस वाले टेस्ट? कब से चालू हो रहे हैं? ये हो रहे हैं आपके 17 तारीख से लेके और आपके 3 मार्च तक। सर 3 मार्च तक क्यों कर रहे हो कंप्लीट? क्योंकि उसके बाद में आपको आपका जो सेंटर आएगा वहां पे जाना है, उसकी तैयारी करना है। लास्ट का टाइम स्ट्रेस में नहीं लेना, जो कुछ सीखना जो कुछ करना 5 दिन पहले ही कर लेना है। तो 3 मार्च को पेपर देके आप लोग क्या हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। ये हमारी ओवरऑल जो है हमारी टेस्ट सीरीज है। जो नॉर्म्स है, जो आपके इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपको हमारी जो बुलेटिन है, जो टेस्ट पेपर है वो सब कुछ मिलने वाला है। टाइम पीरियड भी आपको उसी तरीके से मिलने वाला है। अब इस टेस्ट सीरीज के बारे में जो आपके मन में क्वेश्चंस आने वाले हैं उनका मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले कि सर ये हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है? तो ये बेटा बाईलिंगुअल होगा। जी हाँ,
एक क्वेश्चन आपका हिंदी में भी आएगा और वो इंग्लिश में भी आएगा। तो इसके अगर मैं पेपर की बात करता हूँ तो हमारे हर टेस्ट के अंदर नंबर ऑफ पेपर्स बढ़ जाएंगे। लगभग 10 से लेके 15 के बीच में पेपर लगेंगे। एक पेपर के अंदर 10 से 15 पेज लगेंगे, सॉरी, एक पेपर के अंदर। और ये आप देख लो, इंटू 30 कर लो, इतने पेज तो आपके उस टेस्ट पेपर में ही लग जाएंगे हमारे। सर आप एक काम करो, हिंदी का ही ले लो अलग और इंग्लिश का अलग ले लो, ताकि हिंदी वाले बच्चे को इंग्लिश नहीं देना पड़े, ताकि पेज कम हो जाए। बिल्कुल पेज तो कम हो जाएंगे, लेकिन हर एग्जाम के अंदर 1 से लेकर 3 क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज की वजह से गलत हो जाते हैं बच्चों के। तो इसकी प्रैक्टिस बच्चे शुरू से ही कर ले, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है ही केवल प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आपको बाइलिंगुअल पेपर देने वाले हैं, चाहे कॉस्ट बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर बात करते हैं अपन कि कितने बच्चों के लिए अवेलेबल करा रहे हो, तो टोटल हम टेस्ट सीरीज जो है, उदयपुर सेंटर है हमारा, यहाँ पर हम 1000 बच्चों के लिए और कोटा सेंटर के लिए 500 बच्चों के लिए हम अवेलेबल करा रहे हैं। अब देखिए सर, हम सबसे ज्यादा बच्चे तो जयपुर में वेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं यहाँ टेस्ट सीरीज चालू हो, तो जयपुर में हम नहीं कर पा रहे। हमें इस बात का दुख है कि हम जयपुर के अंदर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं करा पा रहे। उसका कारण है वहां की कॉस्ट हमारे लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, और हमारे महंगे का मतलब उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो उदयपुर में हमने 1000 बच्चों के लिए टेस्ट की व्यवस्था की है, तो अगर मैं एक रूम में मान लो 50 बच्चे बिठाऊं, तो 50 का इसमें भाग दोगे तो आएगा कटपिट के 20, मतलब 20 आदमी, अपने को 20 एग्जामिनर चाहिए उस पेपर को हल कराने के लिए, उस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। तो 20 आदमी का आप चार्ज जोड़ो कि जो आएंगे वो पैसे तो लेंगे, तो वो जो चार्ज है वो ओवरऑल बच्चे के ही जुड़ना है। और जयपुर में पहली बात तो स्पेस अवेलेबल ही नहीं है, छोटे छोटे रूम है जिनके अंदर ज्यादा बच्चे बिठा के टेस्ट नहीं ले सकते, और कहीं पर है तो कहीं 2 कमरे, कहीं 4 कमरे, कहीं 5 कमरे, इतने में बच्चों का नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है अगर हम जयपुर में चालू करेंगे तो कम से कम 2 से 2500 बच्चे वहां पे अवेलेबल होंगे। मैं माफी चाहूंगा सभी बच्चों से, इसके लिए या तो आपको उदयपुर आना पड़ेगा, अगर व्यवस्थित टेस्ट सीरीज चाहो तो। सर यूं करके घास कटा दो तो वो काम नहीं है। सर 3 पेपर ले लो, वो नहीं ले पाएंगे। अगर टेस्ट सीरीज को ढंग से चलाना है तो हम 30 ही पेपर लेंगे, ताकि हम यूं कह सके, हमें इंटरनल सुकून मिले कि भाई वास्तव में ईमानदारी से अपने टॉपिक वाइज और फुल कोर्स के बच्चों को फुल प्रैक्टिस कराइए। कम बच्चे होंगे कोई दिक्कत नहीं है। सर जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ पाएंगे जयपुर वाले, उनके लिए क्या करोगे? उनको हम ऑनलाइन कोर्स दे देंगे, प्लस आपके एक सुविधा ये भी करा देंगे कि पेपर डाउनलोड का ऑप्शन दे देंगे। आप पेपर को डाउनलोड करके, ऑनलाइन मत दो कोई बात नहीं, पेपर डाउनलोड कर लो और ईमानदारी से दे दो, आंसर की आपको मिल जाएगी व्यवस्थित टाइम पर। सर समझे नहीं? हमारे 15 दिसंबर को पूरे पेपर बन के रेडी हो जाएंगे, और जो भी पेपर बना रहे हम उसके अंदर अभी से हमने प्लानिंग की है कि एक, जैसे मान लो एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन आएंगे, मान लो समझ लो, तो हर पेपर में आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। सिंगल लाइन का क्वेश्चन भी होगा, स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी होगा, पैटर्न मैचिंग का भी होगा, और कोई नया पैटर्न आ सकता है वो भी होगा। मतलब हमने हर तरीके से एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन को डिवाइड किया है, और किस चैप्टर से कितने आएंगे, किस टॉपिक में से कितने आएंगे वो भी हमने डिवाइड किया, और फुल सिलेबस आएगा तो भी हमने डिवाइड किया। इस तरीके से हम पूरा जो है पेपर तैयार कर रहे हैं। इसको आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देंगे, डाउनलोड करके ओएमआर भी डाउनलोड कराने का ऑप्शन दे देंगे, डाउनलोड करके भर के देख लो। ये आप खुद एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ टाइम बाद में एग्जैक्ट आंसर की भी मिल जाएगी। ये काम कर सकते हो। बाकी आपको उदयपुर आना पड़ेगा। उदयपुर जब आओगे, आपका हम पेपर लेंगे, तो यहाँ पर भी एक लिमिट है कि कितने बच्चों को सेवा दे पाएंगे। तो 1000 बच्चों को हम दे देंगे उदयपुर सेंटर पे, और 500 बच्चों को दे देंगे। हो सकता है संख्या बढ़ जाए 1000 तक की, तो हमने कल प्लानिंग कर ली थी पेपर पे भी 1000 बच्चे आएंगे तब तक यहाँ बिठा के ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑफलाइन के बच्चे हैं। ऑफलाइन के जितने भी बच्चे हैं उनसे हम कोई चार्ज नहीं ले रहे, 1 रुपया भी नहीं ले रहे उनसे। 30 टेस्ट देंगे और एक पेपर में 15 से 20 12 पेज जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। तो पहली प्रायोरिटी तो हमारे ऑफलाइन बच्चे, और सेकंड प्रायोरिटी जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन में आएंगे यहाँ पे उनके लिए। तो 1000 बच्चों की हमने व्यवस्था की है, कोटा सेंटर पे 500 की है। तो सर कितना चार्ज लोगे फिर? तो 3000 रुपए 30 टेस्ट के, मतलब 100 रुपए एक टेस्ट के है। एक बच्चा आके बैठेगा, एग्जामिनर रहेगा, लाइट पानी खर्चा लगेगा, उस बिल्डिंग का खर्चा लगेगा, सब कुछ मैनेज करने के बाद में एक बच्चे का एक टेस्ट का 100 रुपए हमें चाहिए। और ऑनलाइन अगर कोई बच्चा होगा तो उसके केवल 1000 रुपए में 30 टेस्ट दे देंगे। इसमें भी हमने कल, और क्योंकि हमें भी लगा कि यार चार्ज ज्यादा है, क्या करें, अगर इसको जयपुर में कराएं तो बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका तो मैं हिसाब बताऊंगा तो भी आप नाम सुन के चिढ़ जाओगे, इसलिए मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। इसको हम कि अपन दबा के और कितने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, तो इसको हमने यूं किया है
कि अगर कोई बच्चा 5 दिसंबर तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता है, इस 5 दिसंबर जो आने वाला तब तक, तो हम इसमें 1000 रुपए की छूट और दे रहे हैं, 2000 रुपए में अवेलेबल करा सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको जो आपको 499 रुपए में अवेलेबल करा देंगे। इसकी डेट है 5 दिसंबर। तो 5 तारीख तक कोई बच्चा कहीं पर भी हो हिंदुस्तान में, आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए हमारी जो टीम के नंबर नीचे जो हेल्पलाइन नंबर दिए उन पे बात करें, अपना पेमेंट जमा कराएं, अपना रोल नंबर पाएं और अपनी सीट बुक कर लें। जब भी आप आओगे कोटा सेंटर पे या उदयपुर सेंटर पे, आपको बताना जरूर है कि कोटा सेंटर के लिए सीट बुक करनी है या उदयपुर सेंटर के लिए सीट बुक करनी है। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हम लेट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, उसका कारण बता दिया, व्यवस्थित कर रहे हैं वो बता दिया, चार्ज ये लग रहा है क्योंकि इसमें खर्चा आ रहा है, आप खुद ही जोड़ देना, इससे कम में हम नहीं करा पाएंगे, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि समझौता हम नहीं कर पाएंगे। और व्यवस्थित तरीके से हम आपको सब चीजें अवेलेबल करा देंगे। तो मैं यही चाहता हूं कि लास्ट के 2 महीने टेस्ट सीरीज आप अच्छे से दें, अपनी रैंक को बूस्ट करें, लेकिन उससे पहले कंटेंट बहुत अच्छे से पढ़े। हमारी बुक है, मैं माफी चाहूंगा, कल भी मैंने माफी मांगी थी कि हमने लगभग अराउंड 50-60 हजार के आसपास बुक बच्चों तक पहुंचा दी। और एक गाड़ी हमारी जो है वो 24 तारीख को आएगी, जिसमें भी 25 से 30 हजार अराउंड बुक आ रही है। वो भी जिन बच्चों ने ऑर्डर दिया है उनको हम पहुंचा देंगे। जिन बच्चों ने तैयारी कहीं से भी नहीं की है और चाहते हैं कम से कम टाइम में उनका कोर्स कंप्लीट हो, तो हमने हमारा 90 डेज का कोर्स लॉन्च कर रखा है, वो ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी नहीं करो तो कम से कम आप बुक जरूर पढ़ना। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर कृषि पर्यवेक्षक के अंदर जो अपना बेहतरीन रिजल्ट देता रहा है, उसके पीछे हमारे स्टाफ और हमारी पूरी टीम की कड़ी मेहनत, हमारे टेस्ट सीरीज, पूरा हमारा मैनेजमेंट रहा है। अगर आप इस टीम के साथ में किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हो तो डेफिनेटली आपको यूं लगेगा कि वास्तव में कुछ आपने पढ़ा है और बाकी ने पढ़ा है उनसे ज्यादा अच्छा पढ़ा है। तो डेफिनेटली जो अच्छा करता है उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अगर कोई आपको कुछ पूछना हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। आपने इतना लंबा चौड़ा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।